अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। आगाज़ से बात करेंगे। लाहौर के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गई। ट्रेन लाहौर से रावलपिंडी जा रही थी। हादसे में 27 मुसाफिर जख्मी हुए। तमाम मुसाफिरों को ट्रेन से निकाल लिया गया और ट्रैक को भी क्लियर किया जा रहा है, जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस को हादसा। काला शाह काकू के करीब 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में 27 मुसाफिर जख्मी हुए। रेस्क्यू 1112 की तस्दीक। एकदम से ना देखते देखते ये जो ट्रेन की वो फ्रंट वाली जो बोगियां थी वो एक राइट को मतलब कि वो गिर गई हैं। ये सड़क पे था लेकिन काफ़ी ज़्यादा आवाज़ है, जैसे धमाके की आवाज़ होती है ना, इस तरह की आवाज़ आई है। तो हमने यहाँ के देखा तो यहाँ बहुत चीखो पुकार थी। रेस्क्यू टीमों ने बोगियों को काट कर जख्मियों को निकाला। अंधेरे के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना रहा। तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त बंद। वफाकी वज़ीर रेलवे ने वाक़ये का नोटिस ले लिया। वज़ीर रेलवे ने पंजाब हुकूमत की सपोर्ट पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे पर अफसोस का इजहार। रेस्क्यू टीमों को कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। जख्मियों को फौरी इलाज और बेहतरीन सहूलियात देने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काला शाह काकू और मुरीद के दरमियान ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने जल्द अज जल्द मुसाफिरों की इमदाद के लिए कार्रवाइयों का आगाज़ करने की हिदायत की है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने भी ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार किया। बयान में कहा, जियालों से दरख्वास्त है जाए वक़्वा पर मुतासरा फैमिलीज़ की मदद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ज़ख्मियों को अस्पतालों में खून की एहतियात दें। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में फायरिंग। सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम जाबाक और बेटा जख्मी हो गया। फायरिंग करने वाली शख्स शनाख्त इमरान आफरीदी के नाम से हुई है। मकतूल का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। शमसुल इस्लाम को दिल पर एक गोली लगी जो जानलेवा साबित हुई। पुलिस का कमाड़ी में छापा। 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। दोनों अफराद मुमकिन तौर पर कत्ल में मुलव्विस मुलजिम के रिश्तेदार हैं। रिपोर्ट करेंगे खुरम गुलजार। डिफेंस फेज 6 में फायरिंग। सीनियर वकील शमसुल इस्लाम जाबाक का बेटा जख्मी हो गया। हमलावरों की शिनाख्त हो गई। पुलिस के मुताबिक शमसुल इस्लाम ताजिर की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आए थे। मस्जिद से निकलते वक्त मुलजिम ने फायरिंग कर दी। शमसुल इस्लाम और उनका बेटा फायरिंग से शदीद जख्मी हुए। दोनों को निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ शमसुल इस्लाम एडवोकेट दम तोड़ गए। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। मुलजिम ने शलवार कमीज और बास्केट पहन रखी थी, जबकि चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले शख्स की शिनाख्त इमरान वल्द नबी गुल के नाम से हो गई। मुलजिम शमसुल इस्लाम की साबिक गनमैन का बेटा है। SSP साउथ के मुताबिक हमलावर ने फायरिंग के बाद बुलंद आवाज में कहा अपने बाप और भाई का बदला ले लिया। शलवार कमीज में उसने वेस्ट कोट पहना था और मास्क लगाया हुआ था अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए। जब मार के वो भागने लगा तो उसने कहा कि जी मैंने अपने वालिद का बदला ले लिया है। तो लगता ऐसे ही है कि किसी ये पर्सनल एनिमिटी का जो है वो रीजन है। मकतूल शमसुल इस्लाम के साथ मौजूद इनके दोस्त ने जाए वक़ुआ पर जो मंजर देखा इसे कुछ यूँ बयान किया। नमाज भी हमने पढ़ी, जुमे की नमाज के बाद फिर जनाजे की नमाज भी हमने पढ़ी। फिर उसके बाद मैं उतरा हूँ वहाँ से। जब मैं बाहर निकला हूँ फिर उसके बाद जो ना फायरिंग की आवाज़ आई। जब फायरिंग की आवाज़ आई तो जो भगदड़ मच गई। काफ़ी सारे लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग थे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SSP साउथ से इब्तदाई रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस के मुताबिक शमसुल इस्लाम पर माजी में भी मुबैना तौर पर फायरिंग की गई थी, लेकिन वो महफूज रहे थे। शमसुल इस्लाम कत्ल केस। पुलिस ने मुलजिम के फरार होने से रोकने के लिए FIA को खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि मुलजिम इमरान आफरीदी वल्द नबी गुल मुल्क से फरार होने की कोशिश कर सकता है। खत में मुलजिम का नाम PNIL लिस्ट में शामिल करने की दरख्वास्त की गई है। DIG असद रज़ा ने लिखा है कि मफरूर मुलजिम पर अंदरूनी बैरून मुल्क सफ़र के रास्ते बंद किए जाएँ। साबिक विकेट कीपर राशिद लतीफ़ का सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल पर इज़हार अफसोस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान प्रिंटिंग प्रेस की जानिब से खेलने वाले हमारे मलीक के क्रिकेटर और सीनियर वकील शमसुल इस्लाम की जान ले ली गई। राशिद लतीफ़ ने मकतूल खराज अक़ीदत पेश करते हुए लिखा कि शमसुल इस्लाम एक दिलेर इंसान थे। अल्लाह उन्हें अपने जवाल रहमत में आला मकाम अता फरमाए। कराची में 2 दरिया के साहिल पर डूबने वाले दोनों बच्चों की लाशें मिल गई हैं। बाप की तलाश जारी है। मुबैना खुदकुशी करने वाले शख्स का नाम औरंगजेब आलम था जो औरंगी टाउन 8.5 नंबर का रिहायशी और स्कूल टीचर था। अंधेरा होने के बायस ऑपरेशन रोक दिया गया। सुबह दोबारा से शहरी की लाश को ढूंढने की कोशिश की जाएगी। बाप को मासूम बच्चों पर रहम ना आया। अपने लख्ते जिगर को समंदर की बेरहम लहरों के सुपुर्द कर दिया। कराची में 2 दरिया के साहिल पर डूबने वाले दोनों बच्चों की लाशें मिल गई। आज सुबह बच्चे की लाश निकाली गई थी। मुस्तकिल तलाश के बाद बच्ची आयत की लाश भी मिल गई। रेस्क्यू एहलकार बच्चों के बाप की तलाश में मसरूफ हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बाप ने
पहले बच्चों को समंदर में धकेला, फिर खुद भी छलांग लगा दी। रेस्क्यू इदारों ने गुज़िश्ता रोज अंधेरे के बाइस ऑपरेशन रोक दिया था, जिसे आज फजर के बाद दोबारा शुरू किया गया। एक डेड बॉडी जो है वो तकरीबन घंटा डेढ़ पहले निकाली गई है इसी मकाम से, और 2 डेड बॉडीज़ की तलाश जारी है, जो कि कोशिश है हमारी कि हम आज के दिन में ही उन दोनों डेड बॉडीज़ को रिकवर करें। मुबैना खुदकुशी करने वाला शख्स औरंगी टाउन का रिहायशी और पेशे से टीचर था। ज़राए के मुताबिक औरंगजेब का बीवी से अक्सर झगड़ा होता था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर होने वाले इस दौरे में ईरानी सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे, जबकि आला सतह वफ़द भी उनके हमरा मौजूद होगा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये दौरा 2 तरफ़ा ताल्लुकात को नई वसअत देगा। ईरान और पाकिस्तान सफारती कुर्बत की राह पर। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। ये दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर हो रहा है। ईरानी सदर के हमरा आला सतह वफ़द भी पाकिस्तान पहुँचेगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, सीनियर वज़रा और आला हुक्काम वफ़द का हिस्सा होंगे। सदर पेज़ेश्कियान सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। ये सदर पेज़ेश्कियान का बतौर सदर पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 26 मई को ईरान का दौरा किया था। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये दौरा 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती में अहम संग मेल साबित होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं कि यकीन और शराकत दारी के बंधन में बंधी पाक चीन दोस्ती वक्त के हर इम्तिहान में सुर्खरू रही है। चीनी सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। स्ट्रेटेजिक सूरत हाल बदले या मैदान, पाक चीन दोस्ती कभी मुतज़लज़ल नहीं होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़े कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 98वें यौम तासीस पर GHQ में तकरीब हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात वक्त की कसौटी पर पूरे उतरे हैं। ये दोस्ती बाहमी एतमाद, गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुश्तरका अज़्म पर खड़ी है। फील्ड मार्शल ने PLA को मुबारकबाद दी। चीन के दिफा और कौमी तरक्की में PLA के किरदार को सराहा। कहा पाक फौज और PLA भाइयों जैसे और अस्करी क़यादत के ज़ामिन हैं। चीनी सफ़ीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अज़्म का इयादा किया। तकरीब में चीनी सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर चीनी दिफाई अताशी मेजर जनरल वांग जोंग, चीनी सिफारत खाने के अफसरान और पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतर से बेहतरीन की जानिब गामजन। जनूबी एशिया के 3 बड़े मुल्कों में सबसे ज्यादा रियायत पाकिस्तान को दी गई। सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी बरामदात पर 19% टैरिफ आयद करने की मंजूरी दे दी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए गए। पाक अमेरिका नई कुर्बतें परवान चढ़ने लगी। हुकूमती और अस्करी हुकाम की मुलाकातें रंग दिखाने लगी। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में बड़ा तिजारती रिलीफ दे दिया। अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी बरामदात पर 19% टैरिफ आयद करके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, जिन मुल्कों के टैरिफ में इजाफा किया गया है इसकी वजह नाकाम तिजारती मुज़ाकरात हैं। पाकिस्तान समेत चंद ममालिक से कामयाब तिजारती मुज़ाकरात करके मुतवाज़न टैरिफ पर इत्तेफाक किया। सदर ट्रंप का कहना था तिजारती खसारे में गैर मामूली इजाफा अमरीकी सलामती के लिए खतरा बनता जा रहा था। इक़्तिदार संभालते ही हंगामी इक़दामात का फैसला कर लिया था। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की 2 रोज़ा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया में कहा गया है कि यकतरफ़ा अदालती फैसलों का मकसद अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा है। सियासी जमातों के माबैन नए मिसाक़ जमहूरियत की अशद ज़रूरत है। शुरका ने इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस की बुकिंग कैंसिल करने की सख्त मज़म्मत की। कहा हुकूमत का यह इक़दाम शहरियों के आइनी और कानूनी हुकूक पर हमला है। कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया ब्रीफिंग में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का कहना था कि पाकिस्तान में अपोजिशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क में आज फिस्तायत का राज है। कारोबारी तबका मुल्क छोड़ रहा है। ऑपोजिशन को खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जिस तरह हमारे वेन्यू को कैंसिल किया गया, हमारे लिए इस्लामाबाद में कोई भी जगह हासिल करना नामुमकिन बना दिया गया। अपनी इस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जानिब से इनकाद भी किया, जो एहतमाम कर सकते थे इन मुश्किल हालात में वो किया भी। आज मुल्क में बसने वाला कोई तबका और कौमियत मुतमिन ना है। कारोबारी तबका मुल्क छोड़कर अपना सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहा है कि इस वक्त तमाम सियासी जमातों और सियासी कुव्वतों के दरमियान एक नए मिसाक़े जमहूरियत की अशद जरूरत है। नए मिसाक़ के लिए एक कौमी डायलॉग के बाद मुल्क में तमाम सियासी कुव्वतों के दरमियान मुकम्मल इत्तफाक़ राय पैदा होना चाहिए।
PFUJ ने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए भरपूर जद्दोजहद की। सहाफ़ी MRE की तहरीक में शामिल थे। PFUJ के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से बिलावल भुट्टो ज़रदारी का खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखती है। भारत के खिलाफ जंग में मीडिया ने बेहतरीन किरदार अदा किया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में हमारी पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय फ़िज़ाइया को शिकस्त दी। की हर जनरेशन, एवरी जनरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस तहरीक में अपना हिस्सा डाला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PFUJ का शुक्रगुजार है। हमारा इस भारत के साथ जो 5 दिन का जंग रहा, पाकिस्तान की मीडिया बरादरी ने आलमी सतह पे एक मुकाबला हो रहा था। भारतीय सहाफ़त और पाकिस्तान की सहाफ़त आमने सामने आ गया, और मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत को 6-0 हराया है, तो वैसे ही हमारा सहाफ़ी बरादरी ने भारत के सहाफ़ी बरादरी के मुकाबले में जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस होता है उसका साबित किया और दुनिया ने देखा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जंग से पहले हमारे डिजिटल मीडिया पे कोई पाबंदियाँ थी। मेरे ख्याल में आज तक वो पाबंदियाँ वापस नहीं आई हैं। पाकिस्तान अवाम पार्टी के मरकज़ी कन्वीनर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि जिस मुल्क में हुकूमत अपने मैंडेट से नहीं आती वहाँ यही हाल होता है। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने कहा, हुकूमत के एक फ़ैसले से अवाम की जेब से 600 अरब निकल जाए तो ज़िम्मेदार कौन है। इस मौके पर मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि UNDP के पाकिस्तान तरक्की में मज़ीद 6 दर्जे पीछे चला गया। उनका कहना था कि रावलपिंडी की एक दिन की बारिश में हुक्मरानी के सारे दावे बह गए। हमारी असेंबलियों में, हमारी सेनेट में अक्सरियत उन लोगों की है जो पैसे देकर असेंबली मेंबर बने। वो मुल्क की खिदमत करने नहीं आए। मुल्क में इस मुल्क की कौमी असेंबली के अपोजिशन लीडर को आप सजा देते हैं 30 साल की। क्या दलाइल आए हैं कि जिसकी बिना पर हमने अपोजिशन लीडर को इतनी बड़ी सजा दे दी? जहाँ अदालतों या इंसाफ का निज़ाम खत्म हो चुका है, अदल का निज़ाम खत्म हो चुका है, वो मुल्क चलते हैं। चीनी की खपत नहीं है, किल्लत है। उसके बावजूद मुल्क की तकरीबन 15% चीनी को मुल्क से बाहर बेचने की इजाज़त देगी। कीमत बढ़ गई। अब 15% चीनी खरीद कर वापस पाकिस्तान में बेचना चाहते हैं। पहले तो हम जा रहे थे पीछे बांग्लादेश के मुकाबले में, अब हम जा रहे हैं पीछे अपने आप के मुकाबले में। 2022 से 2023 में हम गरीब हो गए, 2023 से 2024 में हम गरीब हो गए, और 2024 से 2025 में हम फिर गरीब हो गए। 3 साल से पाकिस्तानी गरीब हो रहे हैं। 40% पाकिस्तानी खते गुर्बत के नीचे है। जो रावलपिंडी की बारिशों ने किया है ना, कि एक दिन की बारिश ने सारी हुक्मरानी के दावे जो है ना वो धो दिए, इस तरह ये रिपोर्ट ने भी सारे हुक्मरानी के दावे धो दिए। PTI क़यादत गिरफ्तारियां नहीं देगी, हम इन फैसलों को चैलेंज करेंगे। तर्जुमान बानी PTI नियाज़ुल्लाह नियाज़ी का ऐलान। प्रोग्राम बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पार्टी में मौजूद कुछ लोग विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। इन लोगों से बानी PTI बखूबी वाकिफ हैं। लोग को हम चैलेंज करने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो कंप्रोमाइज लोग हैं उनकी तो निशानदेही होती है और वो साइड पे हो जाते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डिफरेंसेस होते हैं ना, जितनी लंबी जंग है ना, इसमें लोग हो जाएंगे। आप पूछने की जरूरत ही नहीं है। जब खान बहर आएगा तो खान सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और खान को पूरा क्लियर होगा कि कौन कहाँ खड़ा है। वो उसको खान साहब को पता है। तो मेरा ख्याल है जिसको पार्टी लीडर को पता है तो फिर मुझे बताने की तर्जमान को कोई जरूरत नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम किसी तहरीक अदम एतमाद लाने में दिलचस्पी नहीं रखती है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। सीनियर रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला ने वाज़ेह कर दिया। प्रोग्राम बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों में इंतशार है। PTI के अंदर से ही अदम एतमाद की बातें हो रही हैं। तहरीक इंसाफ का वफद आया तो मौलाना साहब ने साफ वाज़ेह तौर पर कहा कि हम तहरीक अदम एतमाद लाने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, न हम अली गंडापुर के ख़िलाफ़ तारीख अदम एतमाद का हिस्सा बनेंगे। अभी तक तो जमीयत उलमा इस्लाम का फ़ैसला अभी तक यही है। अब आगे सूरत हाल क्या बनेगी? हाँ, मौलाना साहब ने ज़रूर ये कहा क़यादत ने, अगर PTI के अंदर में से अली अमीन गंडापुर को हटाना चाहते हैं, उनको तब्दील करना चाहते हैं, तो ये PTI का फ़ैसला होगा। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में ये बातें
پیپلز پارٹی یا جمعیت علماء اسلام تحریک اعتماد عدم اعتماد کی باتیں اتنی نہیں کرتی ہے جتنی ان کی صفوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کی صفوں میں. تو اس لیے پی ٹی آئی کی صفوں میں انتشار ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لیڈرشپ جیل میں ہے. تو اس لیے یہ تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہے. میرے خیال میں میری پارٹی یا پی ایم ایل این یا پی پی اتنا یہ افواہ نہیں پھیلائیں گے جتنی ان کی پارٹی کے اندر میں سے یہ باتیں نکلتی ہیں. خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین سراپا احتجاج. پشاور میں اسمبلی چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. سرکاری ملازمین کے ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش. پولیس اور مظاہرین آمنے سامنے آ گئے. علاقہ میدان جنگ بنا رہا. 15% پیرٹی الاؤنس نامنظور. پینشن اصلاحات بھی ناقابل قبول قرار. خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین سراپا احتجاج. سڑکوں پر نکل آئے. اسمبلی چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا. مطالبات کے حق میں نعرے لگائے. مظاہرین کی ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش. پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی. مظاہرین نے بھی پتھراؤ کیا. علاقہ میدان جنگ بنا رہا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ انصاف کے نام پر آنے والی حکومت نا انصافی کر رہی ہے. پرامن احتجاج کرنے والوں پر شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا گیا. کئی افراد زخمی ہوئے. متعدد کو گرفتار کر لیا گیا. سرکاری ملازمین کی تنظیم کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ اپنا حق لے کر رہیں گے. جلد آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. پرامن پاکستان ہماری پہچان بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی. اگر کوئی شخص مشکوک نظر آئے یا مشکوک سرگرمی میں ملوث ہو فوراً نیٹک انسداد دہشت گردی ہیلپ لائن 1719 پر کال کریں. اگر کوئی خود کو حساس ادارے یا حکومت کا اہلکار ظاہر کرے یا نفرت انگیز باتیں کرے خاموش نہ رہیں. تشدد اور دہشت گردی روکنے میں اپنا کردار ادا کریں. ذمہ دار شہری بنیں. کرسی تھی بجلی بانٹنے کی مگر کردار نکلا شرمساری. مونا سلوی پر خاتون کو ہراساں کرنے کا جرم ثابت ہوا. صوبائی محتسب نے عہدے سے ہٹانے اور 25 لاکھ جرمانے کا حکم سنایا. لیکن کیا الیکٹریک بورڈ اب بھی خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہے. عوام اور خواتین ورکر سراپا احتجاج ہیں. کہتی ہیں مونا سلوی کی موجودگی خطرہ ہے. سیاسی قیادت بھی بول پڑی. کہا ادارہ پہلے بجلی سے مار رہا تھا اب کردار سے بھی شرمسار کر رہا ہے. کرسی تھی بجلی بانٹنے کی مگر کردار نکلا شرم سے آری. مونس الوی نے ثابت کر دیا کہ بڑا عہدہ چھوٹے ظرف کو نہیں چھپا سکتا. خاتون کو ہراساں کرنے کا جرم ثابت ہوا. صوبائی محتسب نے مونس الوی کو عہدے سے ہٹانے اور 25 لاکھ روپے جرمانے کا حکم سنایا. مگر اصل تماشا تو اس وقت لگا جب بورڈ آف ڈائریکٹرز کی بیٹھک ہوئی. بڑے بڑے نام سر جوڑ کر بیٹھے. وقت ضائع کیا. فائلیں پلٹی گئیں. ضمیر پر دستک دی گئی مگر دروازہ کسی نے نہ کھولا. مجرم کو مجرم ماننے کے بجائے کلین چٹ دے دی گئی. خواتین ورکرز کہتی ہیں کہ مونس الوی کی موجودگی ان کے لیے خطرہ ہے. وہ خود کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں. عوام کا کہنا ہے کہ ایسا شخص اس عہدے کا اہل نہیں اور جب تک ایسے لوگوں کو نشان عبرت نہ بنایا جائے سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. سی ای او کی اوچھی حرکت پر سیاسی قیادت بھی برس پڑی. کہتی ہے کہ الیکٹرک نے عوام کا جینا پہلے ہی حرام کر رکھا ہے. اب اخلاقی دیوالیہ پن بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے. عہدے کا وقار کردار سے ہوتا ہے اور مونس الوی نے دونوں ہی برباد کر دیے. شہر کو اندھیروں میں جھونکنے والا شخص اب خود اپنے کردار کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شان اشاری، ڈاکٹر فخر عالم، مبشر شیخ، کامران کمال، جاوید قریشی اور سعد امان اللہ و دیگر شامل تھے. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا کہنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خواتین کے لیے اقدامات کیے ہیں. خواتین کے تحفظ کا بل اسی سوچ کا تسلسل تھا جس کی بنیاد پر ایک خاتون نے کمپنی کے سی ای او کے خلاف عدالت سے رجوع کیا اور انہوں نے مزید کہا کہ عدالت نے شواہد پر فیصلہ بھی دیا. سعدیہ جاوید کہتی ہیں خواتین کو سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ بدلنے کے لیے خود کھڑا ہونا ہوگا. قانون ان کے تحفظ کے لیے موجود ہے. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا موقف سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خواتین کے لیے اقدامات کیے. خواتین کے تحفظ کا بل اسی سوچ کا تسلسل تھا جس کی بنیاد پر ایک خاتون نے کمپنی کے سی ای او کے خلاف عدالت سے رجوع کیا. عدالت نے شواہد پر فیصلہ دیا. سندھ اسمبلی پہلی اسمبلی ہے جس کو نے یہ بل پاس کیا. پاکستان پیپلز پارٹی ایز پولیٹیکل پارٹی ہمیشہ خواتین کے تحفظ کے لیے اس نے اقدامات کیے ہیں اور اسی لیے یہ بل پیش کیا گیا تھا اور پاس ہوا. صوبے میں یہ امپلیمنٹڈ ہے اور اسی کے ثمرات ہیں کہ آج ایک اتنی بڑی پرائیویٹ کمپنی کے سی ای او کے خلاف ایک خاتون عدالت گئی اور انہوں نے
जो है कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया, उन्होंने शवाहिद पेश किए और फैसला दिया। ये एक माइंडसेट है इस सोसाइटी का जिसको तब्दील करने के लिए हम खवातीन को खुद खड़ा होना होगा, मुकाबला करना होगा और जो दिया है तो उनको ये सोचना चाहिए कि जब आप शिकायत करते हैं तो कानून मौजूद है, कानून हरकत में आता है। मोनिस अलवी की जानिब से खातून को हिरासा करने का मामला, तज्ज़ियाकार फरजाना बारी कहती हैं कि इस तरह के केसेस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इंक्वायरी कमेटी में इंसानी हुकूक के रुकन को भी शामिल किया जाना चाहिए। एंकर पर्सन बतूल राजपूत बोली कि ऐसे वाक़यात हज़ारों होते हैं, किसी भी इदारे में ऐसा वाक़या सामने आए तो सख्त कार्रवाई होती है कि इलेक्ट्रिक के CEO के ख़िलाफ़ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। अखलाकी तौर पर मोनिस अलवी को अपना ओहदा खुद ही छोड़ देना चाहिए था। कि इस तरह के केसेस के अंदर बहुत ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। वैसे तो ये है कि इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर जो कमेटीज बनती हैं उसमें उनको डालने की जरूरत है। जो कमेटीज इंक्वायरी कमेटीज बनती हैं या उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसके अंदर जहां मेंबर्स हैं वहां आप ह्यूमन राइट्स कम्युनिटी से जो क्रेडिबल वॉइसेस हैं उनको भी इसका हिस्सा बनाएं। वो जो लोग हैरासमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं और जिस औरत को हैरास किया गया है, ना उसकी नुमाइंदगी है, ना वो खुद है, ना उससे मुतल्लिका कोई है और जनरली किसी औरत की भी नुमाइंदगी नहीं है। अगर ये इतने दूध के धुले होते तो ये भी आवाज उठाते। इन्होंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही इंतजार क्यों किया? अगर ये इतनी अच्छे होते ही उस खातून के खिलाफ इक्वली जाए और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। मोनिस अलवी साहब की खामोशी है वो एक मुजरिमाना खामोशी है और इनको अपने औहदे से हटना चाहिए। वो लोग जिन पे शिकायत आ जाए, अगर वो साबित नहीं कर पा रहे कि उन्होंने ये नहीं किया तो उन्हें मॉरली रिजाइन कर देना चाहिए। भाई आपको अपनी कुर्सी वैसे ही छोड़ देनी चाहिए। कराची इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी पर खातून को हिरासत करने का इल्ज़ाम साबित हो गया। खवातीन के हुकूक की तंजीमों ने वाक़े की शदीद मजम्मत की है जबकि विमेन एक्शन फोरम ने मोनिस अलवी के खिलाफ कानूनी और अवामी सतह पर कार्रवाई का ऐलान कर दिया। तंजीमों का कहना है कि खवातीन की मुआशी शमूलियत उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक काम की जगह पर तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त यकीनी न बनाई जाए। अमरीकी सदर ट्रम्प ने 2 जौहरी आबदोज रूस के करीब तैनात करने का हुक्म दे दिया है। सदर ट्रम्प ने साबिक रूसी सदर के बयानात को इंतहाई इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इश्तियाल अंगेज बयानात के संगीन नताइज हो सकते हैं। ट्रुथ सोशल पर बयान में ट्रम्प ने लिखा कि साबिक रूसी सदर के बयानात महज बयानात ना हुए तो खतरनाक हो सकते हैं। रूस के साबिक सदर ने एटमी जवाबी हमले की सलाहियत का जिक्र किया था। हमास ने गजा में कैद इसराइली यरगमाली की वीडियो जारी कर दी है। वीडियो में इसराइली यरगमाली को दिखाया गया है। यरगमाली को 7 अक्टूबर 2023 के हमले में पकड़ा था। वीडियो में यरगमाली को एक सुरंग में दिखाया गया है और वीडियो को गजा के बच्चों की भूख से जोड़ा गया है। हमास ने बयान में कहा है कि ये वही खाते हैं जो हम खाते हैं। इसराइल ने जंगबंदी न करके यरगमाली को भूखा रखने का फैसला किया है। अब ये जानिए, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान डिजिटल ताउन के नए बाब का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान क्रिप्टो और ब्लॉक चेन के वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की सदर ट्रम्प की काउंसिल ऑफ हेड क्वार्टर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बुहान से मुलाकात हुई है। मुलाकात में आलमी सतह पर क्रिप्टो पॉलिसी में हम आहंगी और पाकिस्तान को Web3 टेक्नोलॉजी का इलाकाई मरकज़ बनाने जैसे अहम नुकात पर गुफ्तगू की गई। बिलाल बिन साकिब ने अमरीकी सेनेटर्स सेंथिया लोमस, टिम शहती और रिक स्कॉट के अलावा न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स समेत दीगर अहम कानून साजों से मुलाकातें की। मुलाकातों के दौरान डिजिटल असासा जात से मुतालिक कानून साजी ज़वाबित और आलमी सतह पर मुमकिन शराकत दारियों पर गुफ्तगू की गई। जुल्फ़िकार भुट्टो ने अवाम को मकान देने का वादा किया जिसे बिलावल भुट्टो ने पूरा कर दिया। नवाब शाह में ख़वातीन में कागजात तकसीम की तकरीब से खिताब में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का कहना था कि सिंध पीपल्स हाउसिंग फाउंडेशन के तहत 20 लाख घर बन रहे हैं। हर घर की ज़मीन ख़वातीन के नाम पर दी जा रही है। आज तक किसी सूबे या पार्टी ने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया। सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि आपके लिए इख्तियार, इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ है, आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी। ये सब कुछ सिर्फ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मेहनत और सोच की वजह से मुमकिन हुआ है। आज तक किसी और सूबे या किसी और पार्टी ने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया। ये वो वादा था जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम से किया था कि हर शख्स को ज़मीन, पनाह और इज़्ज़त मिले। आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी उस वादे को पूरा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आप भी महफूज रहेंगे और आपकी आने वाले नस्ल भी।
वज़ारत सेहत, आलमी इदारा सेहत और शराकत दारों के ताउन से हेपेटाइटिस सी के खात्मे के हवाले से तकरीब मुनक़्क़िद। वफ़ाक़ी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने तकरीब की सदारत की। खिताब में कहा कि हेपेटाइटिस सी सेहत आमा के आलमी चैलेंजेस में से एक है। हेपेटाइटिस सी के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म का कौमी प्रोग्राम शुरू किया जा चुका है, जिसका मकसद 2030 तक 165 मिलियन से ज़ायद लोगों की स्क्रीनिंग और तमाम मुस्बत केसेस का मुफ्त इलाज करना है। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के क़याम को 100 साल मुकम्मल होने पर 100 साला तक़रीबात का आगाज़ हो गया है। इफ्तिताही तक़रीब के मेहमान ख़ुसूसी गवर्नर पंजाब और चांसलर सरदार सलीम हैदर खान थे, जिन्होंने जामे की तारीख़ी तरक्की को सराहा। गवर्नर ने कहा कि 1975 में क़ायद अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसे मुकम्मल चार्टर्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। मौजूदा दौर तश्कील इल्म, साइंस और टेक्नोलॉजी और डिजिटल तरक्की का दौर है। नौजवानों को माहौलियाती तब्दीली, आबादी और फूड सिक्योरिटी जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं, जिनका हल तालीम और तहक़ीक़ से जुड़ा है। वाइस चांसलर के मुताबिक 1925 में कायम होने वाली जामिया अब्बासिया अब एक जदीद यूनिवर्सिटी के तौर पर 100 साल मुकम्मल कर रही है और तक़रीबात पूरा साल जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हालिया मानसून बारिशों से जानी और माली नुकसानात पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुख की इस घड़ी में वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी है। नुकसानात के अज़ाले के लिए इमदादी पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने तमाम मुतल्लिक़ा वफाकी इदारों को नुकसानात का तख़मीना लगाने और महकमा मौसमियात का पेशगी इत्तलाई निज़ाम फ़ौरी फ़ाल बनाने की हिदायत की। चेयरमैन NDMA ने ब्रीफिंग में बताया कि हालिया बारिशों के बायस मुल्क भर में 295 अमवात और 1600 से ज़ायद घरों की तबाही हुई। वज़ीर आज़म ने मुतासर इलाकों में फ़ौरी इमदादी कार्रवाइयों और सड़कों की बहाली पर जोर दिया। कराची वाटर कॉरपोरेशन का ज़िला बस्ती में पानी की फराहमी बेहतर बनाने के लिए इकदाम। नीपा और सफूरा हाइड्रेंस की बंदिश के औकात तब्दील कर दिए गए। दोनों हाइड्रेंस रोज़ाना सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। मुतालिका इंचार्ज को नए औकात पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी गई। इससे कबल दोनों हाइड्रेंस शाम 6 से 9 और रात 4 से सुबह 7 बजे तक बंद रहते थे। अब ये जानिए, इंग्लिश काउंटी क्रिकेट क्लब लंकाशायर ने मैनचेस्टर में पाकिस्तान की शर्ट पहने शाय को स्टेडियम से बाहर निकालने के वाक़े पर माजरत कर ली है। क्लब का कहना है कि वाक़े पर अफसोस है, किसी को दुख या तकलीफ पहुंची तो माजरत ख्वाह हैं, ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। आइंदा ऐसे वाक़यात से बचने के लिए पॉलिसियों पर नज़रसानी करेंगे। लंकाशायर क्लब के मुताबिक एक दिन पहले स्टेडियम में पाकिस्तानी और भारतीय शायकीन के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई थी, जिसके बाद एहतियाती तदबीर इख्तियार की गई। स्टेडियम सुपरवाइजर ने कदम मद्दा की हिफाजत के लिए उठाया ताकि किसी मुमकिन तनाज़े से बचा जा सके। इंग्लैंड और भारत के दरमियान टेस्ट के आखिरी रोज़ फारूक नज़र को पाकिस्तान टीम की शर्ट ढांपने से इनकार पर स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया था। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bonews.com। देखते रहिए बोन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।